हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी एनडीए 2 एग्ज़ाम फॉर्म 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म को आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? तो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 28 मई को स्टार्ट हो चुका है और इसका अंतिम तिथि है 17 जून 2025 तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है, 14 सितंबर 2025 का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी चार्ज SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया इसमें लिया जा रहा है और अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है। और इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है 406 सीटें दिया गया है। और इसमें एज लिमिट क्या है? इसका एज लिमिट क्या है? ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा 1 जनवरी से लेकर 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका एक दिन भी आगे पीछे डेट अगर होता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें अच्छे से अपना देख लेना है, अब मिला लेना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इतना अगर एलिजिबल है तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आर्मी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास डिग्री होना चाहिए और इसमें कोई फैकल्टी नहीं होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स, अगर आप 12th से क्वालिफाई किए हैं, किसी भी फैकल्टी से आपको 12th पास कर चुके हैं तो आप आर्मी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास डिग्री होना चाहिए, साथ ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए, यानी आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इस पोस्ट के लिए एयरफोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर 12th पास नहीं किए हैं, अगर अभी आपका अपीयरिंग में चल रहा है तो आप उस अपीयरिंग में भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन करेंगे? तो चलते हैं शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप कैसे इस फॉर्म को आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले अपना गूगल पर आना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है फास्ट जॉब सर्च करेंगे। इसके बाद इसका फास्ट जॉब सर्च का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। आपको आना है करंट जॉब में आना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं करंट जॉब आ चुका है। आप इसी में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर में ही आ चुका है एनडीए 2 एग्ज़ाम 2025 ऑनलाइन फॉर्म। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक है टू अप्लाई। इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका यूपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है। आप यहीं से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद ही आगे आप आवेदन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे और फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी टाइप करेंगे। फिर इसके बाद ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके मेल पे एक ओटीपी प्राप्त होता है। अपना ओटीपी, मेल का ओटीपी इसमें फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद फिर से अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो अपना फिर मोबाइल नंबर इसमें फिल करेंगे। फिर से कन्फर्म में सेम वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। फिर इसके बाद ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इस बॉक्स पे एग्री करेंगे। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। फिर अपना मोबाइल का ओटीपी अपना वेरीफाई करेंगे। इस तरह से अपना मोबाइल का जैसे भी आप मोबाइल का ओटीपी जैसे ही वेरीफाई करते हैं, अब आपको 4th स्टेप में आपको बोला जा रहा है कि अपना पासवर्ड सेट करने के लिए। तो पासवर्ड बोल रहा है क्रिएट करने के लिए। तो पासवर्ड आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? तो इस बॉक्स में अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर से कंफर्म वही सेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो अपना पासवर्ड में क्या देना है, तो आइए जानते हैं पासवर्ड आपको किस तरह से सेट करना है। तो पासवर्ड अपना इस तरह से सेट करेंगे। अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल देना है, उसके बाद सारे लेटर का स्मॉल देंगे। फिर इसके बाद @ टाइप करेंगे। इसके बाद अपना 1 2 3, यानी आप इस तरह से पासवर्ड सेट करेंगे। अपना पासवर्ड इस तरह से अपना फ्रेंड्स अपना देख लेना है, आपको इस तरह से समझ लेना है। अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल देना है, इसके बाद सारे लेटर को स्मॉल देंगे। इस तरह से अपना पासवर्ड अपने नाम से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। अपना नाम टाइप करेंगे, @ 1 2 3 इस तरह से टाइप करेंगे। कन्फर्म में सेम वही पासवर्ड टाइप करेंगे। फिर से अपना कन्फर्म देने के बाद फिर अपना क्रिएट पासवर्ड पर जैसे क्लिक करते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुल क्रिएट होगा।
जैसे ही आपका आईडी क्रिएट होता है तो इस तरह से अपना कॉन्ग्रेचुलेसन आप देख सकते हैं कि आपका क्रिएट अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं। इसके बाद अपना कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आप अपने मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, आपके मोबाइल पर फिर एक OTP प्राप्त होगा, फिर अपना OTP टाइप करेंगे। इसके बाद वैलिड OTP क्लिक करेंगे, इसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। अब जैसे ही मोबाइल को OTP इसमें फिल करते हैं, आपका ये प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए टोटल 4 स्टेप दिया गया है। तो आपका पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आना है इसमें, आपको सेकेंड स्टेप में आएंगे तो सेकेंड स्टेप को अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना सेकेंड नंबर पर आएंगे, तो इस नंबर पर आएंगे तो सबसे पहले अपना एक नंबर को आपको कंप्लीट करना होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद अपना आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको क्लिक करना है प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद पहले अपना आइडेंटिटी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम टाइप करेंगे। जैसे आपका नाम राहुल कुमार होता है, फर्स्ट नेम में अपना राहुल टाइप करेंगे इस तरह से, और अपना लास्ट नेम में कुमार टाइप करेंगे। इस तरह से अपना नाम लिखेंगे। फिर से कन्फर्म है, वही नाम देना है, अपना फर्स्ट नेम में राहुल और लास्ट नेम में कुमार देना है। आपको इसमें बोला जा रहा है कि आपने जो ये प्रोफाइल इसमें जो नाम आपने फिल किए हैं, आपके सर्टिफिकेट में, आपके 10th सर्टिफिकेट में वही नाम सेम है, और आपका ये प्रोफाइल और सर्टिफिकेट में नाम का स्पेलिंग दोनों सेम है। तो आपको इसमें यस करना है। अगर ये नाम और का सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच है, डिफरेंट है, तो आप इसे नो करेंगे। अगर आपका दोनों सेम है तो इसमें आप यस करेंगे। तो आप जैसे ही यस करेंगे, आपका वो प्रोफाइल नेम इसमें ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर आप नो करते हैं तो अपना अलग नाम इसमें फिल करेंगे। फिर से कंफर्म वही नेम इसमें भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर बताएंगे। फिर से कंफर्म में जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे। तो अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से टाइप करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप इस तरह से अपना पहले अपना सबसे पहले अपना दिन को लिखना है, अपना दिन टाइप करेंगे। इसके फिर आपको डायरेक्ट टाइप करते जाना है। इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। सेम कंफर्म वही डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। फिर इसके बाद हम पिता का नाम टाइप करेंगे। फिर से अपना पिता का नाम इसमें फुल नाम टाइप करना है। फिर से कंफर्म में सेम पिता का नाम टाइप करेंगे, फुल नेम। फिर इसके बाद हम मदर नाम टाइप करेंगे, फुल नेम टाइप करेंगे। फिर से कंफर्म मदर नेम टाइप करेंगे। फिर इसके बाद अपना गार्जियन नेम दे सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं है। गार्जियन नेम में आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका इच्छा है तो आप गार्जियन नेम किसी को आप गार्जियन बना सकते हैं, इसमें दर्शा सकते हैं। अगर है तो अपना दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सर डाटा को फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, अपना प्रीव्यू एक बार अच्छे से देख लेना है, अपना स्पेलिंग सारे स्पेलिंग को मिलाना है। इसके बाद ही आप कन्फर्म होने के बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिना कंफर्म किए हुए सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर आप गलती को सुधार नहीं कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, आपको सुधार करने के लिए आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है। तो आप सबमिट करने से पहले अपना एडिट करके अपना गलती को सुधार कर पाएंगे। और आप बिल्कुल आप कंफर्म हो चुके हैं, आप बिल्कुल आपका डाटा राइट है, तो आप डायरेक्ट आप कंफर्म होकर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें बताएंगे आप मैट्रिक पास इंडिया से किए हैं या इंडिया के बाहर से किए हैं, आउटसाइड इंडिया से किए हैं। और आप इंडिया से मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं तो अपना इंडिया को चेंज करेंगे। फिर अपना मैट्रिक का डिटेल्स इसमें सारे डिटेल्स को इसमें बताएंगे। आप कहाँ से मैट्रिक क्वालिफाई किए हैं, किस अपना विद्यालय के सारे डिटेल्स इसमें, एजुकेशन डिटेल्स इसमें बताएंगे। फिर इसमें बताएंगे कि अपना आप मैट्रिक किस स्टेट से क्वालिफाई किया है, अपना स्टेट चेंज करेंगे। फिर से कन्फर्म में सेम वही बताएंगे। फिर अपने मैट्रिक कौन सा बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं, अपना बोर्ड नेम चेंज करेंगे। बिहार बोर्ड, जैसे BSc बोर्ड, जिस भी बोर्ड से अपने क्वालिफाई किए हैं अपना बोर्ड नेम चेंज करेंगे। फिर से कन्फर्म अपना बोर्ड नेम चेंज बताएंगे। अपने कौन सी ईयर में मैट्रिक पास किए हैं, अपना पासिंग ईयर में बताएंगे आप कौन सा ईयर में मैट्रिक पास किए हैं। तो इस तरह से अपना पासिंग ईयर दर्शाना है। इसके बाद फिर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसमें बताएंगे। मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट में आपके पास होगा तो अपना सर्टिफिकेट में बता सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट है अपना, तो मार्कशीट का सीरियल नंबर भी इसमें दे सकते हैं। मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपना बताएंगे रोल नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर बताएंगे। फिर से कन्फर्म में सेम रोल नंबर टाइप करेंगे। और आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है, तो अपना सर्टिफिकेट आपको अपना सर्टिफिकेट देख लेना है। आपके सर्टिफिकेट में ही आपका इशू डेट लिखा हुआ रहता है, अपना इशू डेट वही टाइप करना है। फिर से कन्फर्म वही इशू डेट बताएंगे। फिर अपना बताएंगे ग्रेड था जो भी था, CGPA या परसेंटेज,
आपका सर्टिफिकेट में जो भी था अपना वो अपने ऑप्शन को चेंज करेंगे, फिर अपना परसेंटेज मार्क्स बताएंगे आपका कितना परसेंट था, 75% अपना इस तरह से परसेंटेज मार्क्स बताएंगे। फिर इसके बाद अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो इसमें अपलोड करेंगे। जो इसका साइज़ होगा 50 KB से लेकर 300 KB का बीच का साइज़ होना चाहिए, वो भी PDF फाइल के रूप में होना चाहिए। इसके बाद ही आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। तो सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे ना, तो आपसे एक मिस्टेक होगा, आपसे अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा तो इस तरह से आपको एरर मैसेज मिल रहा है, तो आप इसे समझिए और जानिए कि आपको इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप किस तरह से अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। तो आप इसे ओके करेंगे, आप इस पर ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको पहले ही इसमें इंडिकेट किया गया है, पहले ही आपको एग्जांपल में दिखाया गया था कि आप समझा दिया गया था कि अपना सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे, आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी एक को आप अपलोड कर सकते हैं। अपना साइज इस तरह से आपका होना चाहिए PDF फाइल में। और इसमें देख सकते हैं नोट 2 में दिया गया है फाइल नेम शुड बी बोर्ड डैश सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अपना मैट्रिक का मार्कशीट हो सर्टिफिकेट जो सेव करेंगे बोर्ड डैश सर्टिफिकेट, इस तरह से अपना इतना आपको इस तरह से सेव करना है बोर्ड सर्टिफिकेट, ये टाइप करना है। इसी तरह से अपना सर्टिफिकेट टाइप करके अपना इसी नाम से सेव करेंगे, इसके बाद ही आप अपलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं इस तरह से हम भी सेव करते हैं, फिर से अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोशिश करते हैं अपलोड होता है या नहीं। तो आप इस तरह से अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया हूँ इस तरह से मैंने फाइल नेम सेव किए थे बोर्ड डैश सर्टिफिकेट, इस तरह से फाइल नेम सेव आप भी करेंगे। इसके बाद ही आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। और ध्यान रहे आपका साइज़ जो होगा सर्टिफिकेट का साइज़ 50 KB 300 KB का बीच का होना चाहिए, 300 से अधिक साइज़ नहीं होना चाहिए। आप उसके कारण भी आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अपना अपलोड करेंगे। अपना प्रीव्यू चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना प्रीव्यू चेक करेंगे और इस तरह से अपना सेलेक्ट करना है। फिर अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, तभी अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर अपना इस बॉक्स में एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद फिर इसमें आप नेक्स्ट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। आप प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। आप प्रीव्यू अपना देख लेना है मैट्रिक का जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो बिल्कुल डाटा राइट है या रॉन्ग हुआ है, आपसे मिसिंग हुआ है, तो आप एडिट करके अपना गलती को सुधार कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल डाटा राइट है डायरेक्ट आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने में आपको थर्ड स्टेप क्लिक करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, अपना आधार फोटो ID को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फिर अपना आधार को वेरीफाई करेंगे। तो अपना फर्स्ट में बताएंगे कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं इस ऑप्शन को चेंज करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है या आप वर्चुअल ID से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरा ID प्रूफ यूज करना चाहते हैं तो आप थर्ड नंबर ऑप्शन को चेंज करेंगे। तो इस तरह से अपना ऑप्शन को चेंज करेंगे। इसका अपना आधार इसमें ID प्रूफ अपना ID नंबर इसमें फिल करेंगे। और आप आधार को चेंज करते हैं फिर इसे इस बॉक्स में एग्री करेंगे। फिर इसके बाद अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। फिर ये कैप्चा बॉक्स इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिर इसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे और आपके गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। जो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP इसमें आप वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही आधार OTP वेरीफाई करते हैं आपका इस तरह से आधार डिटेल्स, इसमें आधार डिटेल्स आप शो होगा। अपना आधार फोटो चेक कर सकते हैं, अपना आधार डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपके आधार में जो भी नाम था वो अपना डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना प्रोफाइल प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू अपना फिर अपना गलती को चेक करेंगे। अगर आपका गलती है तो एडिट करेंगे, गलती अगर नहीं है तो आप सबमिट पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अब ये लास्ट टाइम आपको पूरा प्रीव्यू दिखाया गया है। आपने जितने भी डाटा ये फिल किए हैं, आइडेंटिटी प्रोफाइल या मैट्रिकुलेशन डिटेल्स, आधार डिटेल्स, ये जितने भी डाटा फिल किए हैं अब आपको लास्ट टाइम ये पूरा प्रोफाइल आपके सामने दिखाया जा रहा है कि अपना प्रोफाइल एक बार प्रीव्यू अच्छे से देख लेना है। देख लेने के बाद
अगर आप लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइनल डिसीजन दिया गया है कि आप फाइनल प्रीव्यू है, ये फाइनल प्रीव्यू एक बार दो बार अच्छे से अपना सारे स्पेलिंग को आप मिला लेना है, देख लेना है, इसके बाद ही आप लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपसे लग रहा है कोई मिसिंग हुआ है वर्ड में तो आप एडिट पे क्लिक करके अपना गलती को सुधार कर सकते हैं। अगर आप लॉक कर देते हैं तो फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। और आप कंफर्म हो चुके हैं तो आप लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही लॉक करते हैं आपके सामने यूएएन नंबर जनरेट होता है। अपना यूएएन नंबर अच्छे से नोट करके अपने पास सुरक्षित रखना है, ताकि लॉगिन करने में ये भी नंबर से आप लॉगिन करके अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आप अपना कॉमन एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यानी आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इतना स्टेप फॉलो करना होगा, तभी आप अपना ये कॉमन एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब आप इसमें आप बताएंगे कि अपना नेशनलिटी को चेंज करेंगे। अपना नेशनलिटी को चेंज करने के बाद इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस बताएंगे। अगर आप ये मुस्लिम या सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप इसे यस करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप इसे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना मातृभाषा इसमें बताएंगे, आपका मातृभाषा क्या है। फिर अपना स्टेट निवास बताएंगे, आप किस स्टेट के निवासी है, बिहार, आसाम, चंडीगढ़, जिस भी स्टेट का आप निवासी है अपना स्टेट चेंज करेंगे। फिर इसमें बताएंगे आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड को चेंज करेंगे, अनमैरिड है तो अपना अनमैरिड को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद ना प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया है तो अपना इंडिया बताएंगे। फिर इसके बाद अपना इसमें स्टेट बताएंगे। फिर इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, अपना बर्थ प्लेस बताना है इसमें। फिर अपना गांव का नाम या सिटी नाम बताएंगे। इसमें अपना एरिया का पोस्ट ऑफिस में बताएंगे। फिर अपने एरिया का इसमें पिन कोड टाइप करेंगे। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। अपना व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपका इच्छा नहीं है तो अल्टरनेट छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका इच्छा है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना प्रीव्यू आपको दिखा जाएगा। फिर अपना प्रीव्यू चेक कर लेना है, देख लेना है। और गलती हुआ तो एडिट करेंगे, नहीं तो आप नहीं गलत हुआ है तो आप डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना पिता का इन डिटेल्स बताएंगे। सबसे अपना पिता का नाम दे सकते हैं। इसके बाद पिता का स्टेटस बताएंगे। आपके पिताजी अगर जीवित है तो एलाव को चेंज करेंगे। अगर आपके पिताजी मृत्यु हो चुके हैं तो आप इसे चेंज करेंगे। अगर आप पिताजी अभी जीवित है तो एलाव को चेंज करेंगे। फिर इसका ऑक्यूपेशन बताएंगे, आपके पिताजी के व्यवसाय क्या है, बिजनेस, एग्रीकल्चर, जो भी है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग अपना पिता का व्यवसाय चेंज करेंगे। फिर अपना एनुअल इनकम बताएंगे, आपका एनुअल इनकम पिताजी कितने हैं, एनुअल इनकम बताएंगे। फिर अपना नेशनलिटी को चेंज करेंगे। फिर अपना स्टेट को चेंज करेंगे, आपके पिताजी कौन सा स्टेट के निवासी है अपना स्टेट बताएंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट नेम इसमें चेंज करेंगे। फिर उसी तरह से सेम कंडीशन है, अपना मदर का डिटेल्स में बताएंगे, अपना मदर नेम चेक कर सकते हैं। फिर अपना मदर स्टेटस बताएंगे, आपके मदर जी माता जीवित है तो अपना एलाव को चेंज करेंगे। आप इसका अपना मदर का ऑक्यूपेशन बताएंगे। अगर व्यवसाय, एग्रीकल्चर, जो भी है इसे चेंज करेंगे। अगर नहीं तो अपना हाउस वाइफ है तो अपना होम मेकर को चेंज करेंगे। फिर अपना एनुअल इनकम अगर नहीं है तो अपना माता जी अपने इनकम होम मेकर है तो अपना इसमें जीरो इनकम शो कर देना है। फिर इसके बाद अपना नेशनलिटी बताएंगे। फिर अपना स्टेट निवास, अपना स्टेट माता का स्टेट जो भी है अपना निवास, अपना स्टेट चेंज करेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद फिर अपना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना कैटेगरी डिटेल्स इसमें बताएंगे। आप बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST या OBC या EWSR या अनरिजर्व कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप इससे अपना कैटेगरी को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अपना ये कैटेगरी को अभी अच्छे से आप समझेंगे, देखेंगे, इसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। अगर आप BC कैटेगरी या EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप OBC कैटेगरी को चेंज करने में आप कौन सा कैटेगरी यूज कर सकते हैं, या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कौन सा कैटेगरी इसमें यूज करेंगे। अगर आप BC कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं या OBC या EWS कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं आप इससे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद ही आप फॉर्म को आगे फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको डाउट क्लियर करते हैं SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए अपना SC कैटेगरी को चेंज करेंगे। अब जैसे ही कैटेगरी को चेंज करते हैं आपके सामने इस तरह से एक रेड कलर का इंडिकेट किया गया है कि आप जो सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए।
और आपका सर्टिफिकेट जो जिस टाइम वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका उस टाइम इनकरेक्ट सर्टिफिकेट पाया जाता है तो आपका ये रजिस्ट्रेशन सदा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही आपका ऑल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे, आप इसे कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप गलती कभी ना करें। अगर आप गलती से गलत सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो यूज करेंगे, आपका सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए। आप रिसेंट वाला ही सर्टिफिकेट यूज करेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो आप इस तरह से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अच्छे से रिसेंट वाला बनाएंगे और अपना रिसेंट सर्टिफिकेट ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें यूज करेंगे। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आप कैसे देख सकते हैं, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट जो इशू होगा ये इस तरह से आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या लिखा हुआ रहता है। आपका सर्टिफिकेट इस टाइप का होता है। अपना ये सर्टिफिकेट इसमें फिल करेंगे। फिर इसके बाद आप बताएंगे आप कौन सा स्टेट के निवासी है, अपना स्टेट चेंज करेंगे। फिर इसमें बताएंगे ऑफिस ऑफ इशू अथॉरिटी, इसमें जिले के साथ अपना ब्लॉक टाइप करेंगे। अपना पहले डिस्ट्रिक्ट नाम देना है, इसके बाद अपना स्पेस में अपना ब्लॉक नाम देना है। फिर इसके बाद अपना डिजिग्नेशन बताएंगे, अपना डीएम लेवल का आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ या एसडीओ लेवल या रेवेन्यू ऑफिसर। अगर आपका ज़्यादा बिहार में ज़्यादातर रेवेन्यू ऑफिसर का सर्टिफिकेट आप इशू होता है। अपना रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है, आपका जो आरओ होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर होता है। और आपका एसडीओ लेवल का अगर बना हुआ होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमंडल अधिकारी का होगा। तो इस तरह से अपना एसडीओ का चेंज करेंगे। अगर आपका रेवेन्यू ऑफिसर होगा तो आप इसे चेंज करेंगे, डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर आप इसे चेंज करेंगे। अगर आपका रेवेन्यू ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो। अगर आपका एसडीओ लेवल का है तो आप सब डिविजनल ऑफिसर को चेंज करेंगे। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को, कौन सा जैसा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अपना सर्टिफिकेट में ही सब लिखा हुआ रहता है, अच्छे से समझेंगे, आप उसे चेंज करेंगे। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू है, अपना डेट को चेंज करें बताएंगे। अब इसमें आपको डायरेक्ट कुछ कैलेंडर नहीं सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको बताना है कब का 25 तारीख और 25/4/2025 का सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था। इस तरह से डायरेक्ट आपको टाइप कर देना है। इसके बाद अपना जाति नाम इसमें बताएंगे। फिर इसके बाद बताएंगे अपना जाति जो आप आते हैं सेंट्रल लिस्ट में आप कितने नंबर सीरियल नंबर आपका है, तो वो सीरियल नंबर आपको जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इसमें चेंज करेंगे आप किस स्टेट के निवासी हैं। आप जिस भी स्टेट के निवासी होंगे वो आप उस स्टेट को चेंज करेंगे। उस स्टेट का चेंज जैसे करेंगे आपके सामने ये सेंट्रल लिस्ट का जाति आपका शो होगा। अपना इसमें चेक करना है कि आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे आप धोबी या दुसाध, जिस भी अगर धोबी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आपका इसमें आगे में आपका 9 दिया गया है। अगर आप दुसाध से बिलोंग करते हैं ताकि ये सीरियल नंबर 11 दिया हुआ है। तो इस तरह से अपना सीरियल नंबर ये 11 हुआ। अपना जाति नेम इसमें देख सकते हैं आगे में जो ये नंबर दिया है यही हो गया आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर। यही अपना यूज करेंगे, अच्छे से अपना इसे समझेंगे, अपना यूज करेंगे। और आपको इस लिंक पर क्लिक करेंगे अपना आसानी से अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है ये ब्लॉक लेवल से इशू हुआ है या एसडीओ लेवल या डीएम लेवल, जिस भी स्तरीय से आपका सर्टिफिकेट इशू होता है उसका उस ऑफिस का इसमें नाम फिल करेंगे, उस ऑफिस का डिटेल्स बताएंगे, उस ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद उस ऑफिस जिस लोकेशन में है उस लोकेशन का ऑफिस का साथ में एड्रेस भी बताएंगे। तो इशू अथॉरिटी एड्रेस वही बताएंगे। जैसे ब्लॉक लेवल का तो अपना ब्लॉक इसमें लिखेंगे, साथ में ब्लॉक का वहाँ का एड्रेस भी फिल करेंगे। अगर डीएम लेवल का है डीएम का ऑफिस का डीएम इसमें लिख देंगे, आपका डीएम इशू सर्टिफिकेट हुआ है डीएम बता देना है। इसके बाद आपको उसका एड्रेस साथ में फिल कर देना है। इस तरह से इशू अथॉरिटी बताएंगे, एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी इस तरह से फिल करेंगे। इसके बाद फिर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे इसका जो फाइल साइज होगा 50 से 300 KB का बीच का फाइल साइज KB होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो सेव करेंगे इस तरह से अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेव करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से जिस तरह से ये लिखा हुआ है सेम उसी तरह से स्मॉल लेटर में ही आपको फाइल नेम सेव करना है। इसके बाद ये आप सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। अगर आपसे नहीं होता है डायरेक्ट इसे आप कॉपी करेंगे, आप इसे वहाँ पे रीनेम जाके चेंज करके अपना पेस्ट करेंगे
आप डायरेक्ट इसे अपलोड कर पाएंगे। तो अपलोड करने के लिए इस चूज फाइल क्लिक करेंगे, इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया SC सर्टिफिकेट के लिए, इस तरह से SC कैटेगरी फिल कर सकते हैं। अब आते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है BC कैटेगरी EBC कैटेगरी के लिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये दोनों में समझने के लिए इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें जो सबसे पहला नंबर है OBC सर्टिफिकेट जो होता है, BC EBC कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं वो अपना OBC सर्टिफिकेट यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का ये वैकेंसी है। इसमें अपना BC सर्टिफिकेट और ना ही EBC सर्टिफिकेट यूज करेंगे और ना ही NCL सर्टिफिकेट यूज करेंगे। इसमें आपको भारत सरकार का OBC सर्टिफिकेट इसमें आपको बनाना है, भारत सरकार का OBC सर्टिफिकेट इसमें यूज करेंगे। तो अपना भारत सरकार का OBC सर्टिफिकेट रिसेंट वाला आपको बनाना है, वही रिसेंट सर्टिफिकेट इसमें यूज करेंगे। इसके बाद इसमें बताएंगे आप बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करते हैं। आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर यस करते हैं यस वही करेंगे जिनका सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है, वही इसमें यस करेंगे और इसमें आपको छूट नहीं दिया जाएगा अगर आप यस करते हैं। अगर नो, इसमें अगर आपका इनकम सालाना 8 लाख से इनकम कम है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसमें OBC का इसमें सारा डिटेल्स, इसमें OBC सर्टिफिकेट का इसमें आप सारा डिटेल्स आपको इसमें फिल करना होगा। अगर आप नो करते इसमें थोड़ा हो सकता आपका इसमें कुछ आरक्षण मिले मेरिट में। इसके अपना OBC सर्टिफिकेट इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें अपना बताएंगे, इसमें अपना ब्लॉक के साथ इसमें बताएंगे, अपना ब्लॉक के साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना ब्लॉक टाइप करेंगे। फिर इसमें डिजिग्नेशन बताएंगे आपका सर्टिफिकेट कौन सा लेवल का आपका इशू हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर या SDO लेवल का जो भी स्तरीय से आपका सर्टिफिकेट इशू है इसे आप चेंज करेंगे। फिर अपना स्टेट बताएंगे, फिर इसके बाद अपना एड्रेस इसमें फिल करेंगे, अपना एड्रेस फुल एड्रेस इसमें फिल करेंगे। फिर इसमें बताएंगे आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है, वो डेट इसमें चेंज करेंगे। फिर इसके बाद इसमें बताएंगे अगर आपके पिताजी सर्विस में थे तो अपना सर्विस का इसमें पोस्ट नेम बताएंगे, अगर आपका रिटायर भी हो गया तब ना इसमें इंडिकेट करेंगे लास्ट पोस्ट इसमें बताएंगे। अगर आपका पिताजी सर्विस में नहीं थे तो आपको डायरेक्ट इसमें टाइप करना है नॉट एप्लीकेबल, इसमें लिख देना है कैपिटल लेटर में नॉट एप्लीकेबल लिखना है। इसके बाद फिर अपना जातीय नाम इसमें बताएंगे, फिर इसमें अपना सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर सीरियल नंबर चेक करेंगे। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर चेक करेंगे। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर अपना स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज करने के बाद फिर अपना इस पर जैसे क्लिक करेंगे स्टेट अपना बताएंगे। इसके बाद फिर अपना आप देख सकते हैं अपना जाति नाम आ चुका है। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं अपना जाति नाम इस लिस्ट में देखेंगे। अपना इस लिस्ट में देखते हुए अगर आप कानून से बिलोंग करते हैं, जाति कानून जाति से आते हैं तो ये सीरियल नंबर आपका 17 हो गया। तो इस तरह से अपना जाति नाम चेक करेंगे। यही आपका हो गया सेंट्रल लेवल का सीरियल नंबर, कास्ट सीरियल नंबर। अगर आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से अपना ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है। ये आपको आगे ये बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे आपका सेंट्रल लेवल में आपका कास्ट सीरियल नंबर क्या है, आप इसे अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे, ये आपके लिए फ़ायदा है। और इसके बाद अपना फिर बताएंगे अपना फिर इस तरह से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। वही भारत सरकार का अपना OBC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अपना सर्टिफिकेट जो सेव करेंगे इस तरह से फाइल नेम सेव करेंगे, 300 KB से कम का साइज होना चाहिए। इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। फिर इसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप EWS से करते हैं तो डायरेक्ट इसमें EWS को चेंज करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरह से आपको इसमें बताना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम उसी तरह से अपना बताएंगे बस। इसके बाद फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना जनरल अनरिजर्व को चेंज करेंगे। अनरिजर्व में चेंज करने के लिए इसमें कोई कुछ आपको इसमें नहीं बताना है, डायरेक्ट इसमें एग्री करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो अपना कैटेगरी को चेंज करेंगे, इस तरह से अपना सारे डिटेल्स को बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप OBC से देते हैं तो आपके OBC के लिए इसमें पेरेंट डिटेल्स में लिया जा रहा है। अगर आप पेन नंबर आप बताना चाहते हैं तो येस करेंगे, अगर आप आधार नंबर बताना चाहते हैं तो आप इसे येस करेंगे। अगर आप इसमें मदर का पेन नंबर अगर बताना चाहते हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं बताना चाहते आप इसे नो पे क्लिक करके फिर एग्री पे क्लिक करके अपना नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आपका इच्छा है तो बता सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप इसमें डिटेल्स नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
वही अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने वो आपके इसमें पेरेंट्स डिटेल्स इसमें नहीं लिया जा रहा है। सिंपल आपको इसमें सिर्फ कैटेगरी डिटेल्स में फिल करना है। इसके बाद सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपना कैटेगरी अपना आप अच्छे से अपना समझ लेना है। इसके बाद ही आप आगे आवेदन करेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी को सिंपल चेंज करना है, अपना एड्रेस पूरा डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से कैटेगरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आप एक बार देख लेना है कि आपसे कोई गलती या मिस्टेक हुआ है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपना गलती को सुधार कर सकते हैं। अगर आप आपका बिल्कुल राइट है तो आप उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना विकलांग प्रकार बताएंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे। यस करने के बाद फिर अपना विकलांग परसेंटेज कम मिनिमम 40% होना चाहिए। 40% से आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40% है अपना परसेंटेज में बताएंगे। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप 40% अधिक है तो अपना यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें बताएंगे। फिर इसके बाद विकलांग इसमें परसेंटेज शो करेंगे। फिर अपना ये सब विकलांग प्रकार बताएंगे। फिर अपना इसके बाद इस तरह से अपना इस तरह सारा डिटेल्स विकलांग को बताने के बाद फिर इस पर एग्री करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। और आपका 40% से अधिक है तो यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें परसेंट बताएंगे। फिर अपना विकलांग सर्टिफिकेट में बताएंगे। फिर अपना इशू डेट बताएंगे। फिर अपना विकलांग का इशू अथॉरिटी बताएंगे। फिर अपना स्टेट बताएंगे। फिर अपना एड्रेस बताएंगे, आपका एड्रेस क्या है। फिर इसके बाद अपना विकलांग प्रकार बताएंगे, जो भी प्रकार विकलांग है इस तरह से बताएंगे। फिर अपना इस तरह से अपना ID कार्ड है, फिजिकल ID कार्ड है तो इस तरह से ये बताएंगे। अगर उसके पास आपको सहारा चाहिए एग्जाम में तो वो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसमें अगर आप फिजिकल के लिखने के लिए आप किसी को सहारा लेना चाहते हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर आप विकलांग का UID कार्ड जनरेट हुआ है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप UPSC कैंडिडेट के लिए आप किसी का इसमें सहारा चाहते हैं एग्जाम में तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप ये सब करने का फिर इसे एग्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद इसके बाद फिर इसमें एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद इस पर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना एड्रेस बताएंगे, अपना विलेज पोस्ट वार्ड में इसमें एड्रेस फिल करेंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट बताएंगे, आप किस स्टेट के निवासी है। फिर अपना जिला बताएंगे। फिर अपना गांव का नाम बताएंगे। फिर अपना आईडिया का पिन कोड बताएंगे। फिर अपना गांव का पोस्ट ऑफिस बताएंगे। फिर अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसमें ये यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आपका परमानेंट एड्रेस दोनों ऑटोमेटिक फिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एड्रेस पिता का एड्रेस सेम करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे। ऑटोमेटिक आपका एड्रेस पिता के एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल होगा। सेम इसी तरह अपना एड्रेस मदर एड्रेस दोनों एड्रेस सेम करना चाहते हैं, इसमें यस करेंगे। फिर ऑटोमेटिक आपका एड्रेस माता का एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल होगा। इसके बाद फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको कुछ गलत या वर्ड मिसिंग हो रहा है तो आप एडिट करके अपना गलती को सुधार करेंगे। अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। आप इंडिया से अपना 12th कर रहे हैं तो अपना इंडिया का चयन करेंगे। इंडिया से बाहर है तो अपना आउटसाइड इंडिया को चयन करेंगे। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया को चयन करेंगे। इंडिया को चयन करने में फिर अपना बताएंगे अपने जो हायर क्वालिफिकेशन यानी इंटरमीडिएट आप पास कर चुके हैं तो अपना कंप्लीट चयन करेंगे। अगर आप अभी आपका अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग को चयन करेंगे। फिर इसके बाद अपना बताएंगे स्टेट से कर रहे हैं, अपना बोर्ड बताएंगे आप किस बोर्ड से इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना बोर्ड को चयन करेंगे। चयन करने के बाद फिर अपना कॉलेज नेम बताएंगे। इसके अपना स्कूल नेम बताएंगे। फिर अपना सब्जेक्ट बताएंगे। तो सब्जेक्ट आप किस तरह से बता सकते हैं फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया है। तो फिजिक्स कोमा मैथमेटिक्स इस तरह से कोमा करके ऑल सब्जेक्ट अपना बताएंगे। इसके बाद फिर अपना बताएंगे अपने 11th में जो एडमिशन लिए थे 12th में 11th में कब से आपका ज्वाइनिंग लिए थे वो अपना डेट बताएंगे। फिर आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा किस डेट में आपका किस ईयर में होगा वो अपना बता देना है। अगर आपका जैसे कि आपका 2 साल का होता है तो आपका फाइनल किस ईयर में होगा वो अपने अकॉर्डिंग अपना दिन मंथ अपना बता सकते हैं। इसके अपना आपका जो स्ट्रीम का मीडियम है हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है अपना मीडियम बता देना है।
इसमें अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे कंप्लीट लिखेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर अपना बोर्ड नेम बताएंगे, आपका बोर्ड किस बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट किया है अपना बोर्ड बताएंगे। फिर अपना इसमें इंस्टीट्यूट नेम अपना बताएंगे, फिर अपना इसमें सब्जेक्ट नेम बताएंगे, फिर अपना रोल नंबर बताएंगे। फिर आपका जो क्वालिफाई आपका कंप्लीट जो हुआ है अपना मार्कशीट में ही देख सकते हैं, आपका जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा वो डेट इसमें फिल करेंगे। फिर अपना इसमें आपका परसेंटेज या CGPA जो भी था अपना इसमें चेंज करेंगे। फिर अपना परसेंटेज बताएंगे। फिर आपका कोर्स क्या था स्ट्रीम में, अपना हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में था, जो भी मीडियम था अपना मीडियम को चेंज करेंगे। फिर इसके बाद अपना ऐड करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन ऐड होगा। ऐड करने के बाद फिर अपना अगर आप दूसरा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी अपना इसमें क्वालिफिकेशन आप बता भी सकते हैं। अगर बस से अगर आपके सिर्फ 12th पास है तो अपना सिर्फ 12th को ही ऐड करेंगे। इसके बाद आगे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से अपना क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद फिर अपना प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर है तो यस करेंगे, अपना डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और नो पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हैव यू एवर बिन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय थे एवर में कभी एम्प्लॉयमेंट फिर डिटेल्स बताएंगे। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर अपना प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप ये यहाँ तो अपना प्राइज मेडल या स्कॉलरशिप जो भी था मिला है आपको यस करेंगे, इसमें बताएंगे। फिर आप NCC स्पोर्ट में है तो NCC या स्पोर्ट में तो अपना ये बताएंगे। अगर ये सब नहीं है तो आप डायरेक्ट सिंपल कुछ नहीं कर, आपको नो पे क्लिक करना है। फिर अपना नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद बताएंगे कि हैव यू एवर अपीयर एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फेयर इन प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रीवियस ईयर में UPSC एग्जाम में अपीयर हुए थे तो अपना UPSC का इसमें चयन बताएंगे आप कौन सा UPSC में अपीयर हुए थे। इसमें सेलेक्ट करेंगे, अपना बताएंगे कि हम इस UPSC के लिए इसे फॉर्म फिलअप किए थे, इसमें अपीयर हुए थे। इसमें अपना अच्छे से देख लेना है, समझना है, इसे आप चेंज करेंगे। फिर अपना कौन सा ईयर में अपीयर हुए थे अपना ईयर बताएंगे। फिर अपना एग्ज़ाम जो दिए थे अपना रोल नंबर बताएंगे। इसके बाद अपना फिर अब इंटरव्यू अगर हुआ था तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें अपॉइंटमेंट हुआ था तो इसे यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जो अपॉइंटमेंट हुआ था तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो, इसमें नो ही करना है। अगर आप रोल नंबर भूल चुके हैं तो अपना 00 इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरह से अपना फिल करने के बाद फिर अपना प्रीव्यू एग्ज़ाम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो फ़ोटो अपलोड जो करेंगे, फ़ोटो का साइज़ होगा 220 KB से लेकर 220 का KB का साइज़ होना चाहिए। और फोटो फाइल नेम होना चाहिए सिर्फ फ़ोटो। फ़ोटो जो होगा आपका 75% क्लियर दिखना चाहिए। तो फ़ोटो अब किस तरह से आपका होना चाहिए तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका फ़ोटो जो होगा इस तरह से अपना आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, एकदम आई आँख नाक मुंह फेस क्लियर दिखना चाहिए। अगर आप फोटो ओवर कलर एक्स्ट्रा कलर होता है तो इस तरह से आपका रिजेक्ट कर दिएगा। इस तरह से फेस होगा तो भी रिजेक्ट होगा, इस तरह से कैप होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप ब्लर होगा तो भी फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ग्लास पहने हुए चश्मा तो इस तरह से आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। आपका फ़ोटो बिल्कुल इस तरह से क्लियर और फेस होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ होगा 20 KB से लेकर 100 KB का बीच का होना चाहिए साइज़। और सिग्नेचर जो सेव करेंगे सिर्फ सिग्नेचर नाम से ही सेव करेंगे इस तरह से। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सिग्नेचर अपलोड करते हैं, अगर इस तरह से आपका कलर होता है, इस तरह से आपका सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इस तरह से होगा तो भी रिजेक्ट होगा, ब्लर होगा तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह से होगा फिर भी रिजेक्ट कर दिएगा। आपका ये ब्लैक भी होगा पेज तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लियर पेज होना चाहिए, साफ पेज होना चाहिए। साफ पेज में ही आप सिग्नेचर करेंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से ध्यान देंगे और समझेंगे, इसके बाद ही अपना फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। अगर आप अच्छे से सिग्नेचर को फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर पे इस तरह से एक एक करके फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके चूज करके अपलोड करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने के बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
और हाँ, आपका जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड ही आपका फ़ोटो अपलोड करेंगे, आपका वाइट बैकग्राउंड में ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरह से वाइट ही बैकग्राउंड आपका फ़ोटो का होना चाहिए। तो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपका फ़ोटो फाइल, आपका फाइल ओपन होगा। आपका जहाँ पे भी आपका फ़ोटो सेव किए होंगे वो फ़ोटो अपना चेंज करेंगे, फ़ोटो को चेंज करना फिर अपना अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद सबमिट करते हैं, इस तरह से आपका प्रोफाइल सबमिट आपका सक्सेसफुल होता है। ये अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, अपना फ़ोटो और अपना बोर्ड नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। फिर अपना आपने जो फ़ोटो अपलोड किया था अपना फ़ोटो को भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये अपना प्रोफाइल प्रिंट करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं कि इस तरह जैसे ही सबमिट करते हैं इस तरह से ये प्रिंट प्रोफाइल आता है। तो बच्चे बहुत मिस्टेक कर रहे हैं कि वो अपना समझ चुका है कि मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अभी एनडीए का ये अभी रजिस्ट्रेशन ही आपका कंप्लीट हुआ है। अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बहुत प्रक्रिया है। तो आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपना इस लिंक पे आएंगे, एग्जामिनेशन लिंक पे आएंगे। इसके बाद ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब जैसे ही एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये 3 लिंक ओपन हो रहा है। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पे आना है। अगर आपको इसके बारे में एग्जामिनेशन का नोटिस पढ़ना है तो नोटिस पे क्लिक करके अपना पहले नोटिस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ये 2 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आप कौन सा एप्लीकेशन आवेदन करना चाहते हैं, NDA 2 अप्लाई करना चाहते हैं या CDS 2 अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। अब आपको इसमें क्या करना होगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपका फॉर्म इस तरह से आपका फिलअप हो चुका है, आ चुका है, तो आप डायरेक्ट इस बॉक्स पे एग्री करेंगे और अपना व्यू अपना इस लॉक कॉमन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपका ये लिंक काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको करना क्या है, आपको सिंपल इस लिंक पे आना है। सबसे पहला प्रोफाइल आपका कैंडिडेट आइडेंटिटी में क्लिक करना है। तो सबसे पहले अपना व्यू करेंगे। व्यू जैसे सभी को आपको व्यू करना होगा। इसके बाद ही आप आगे स्टेप कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी को व्यू करेंगे और चेक करेंगे। साथ ही अगर आपको लग रहा है कुछ त्रुटि हुआ तो आप साथ में एडिट भी कर सकते हैं। तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह आप व्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सभी को सीन करने के बाद फिर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप व्यू करते हैं, आपके सामने इस तरह से व्यू का देखिए फ्रेंड्स आ चुका है। अब व्यू इसमें लिखा चुका है और सही का इसमें इस तरह से टिक लग चुका है। तो आपको सभी को एक एक करके सभी को व्यू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये व्यू जैसे ही मैंने किया हूँ तो इस तरह से व्यू तीनों में ये व्यू का टिक लग चुका है। ये तीनों मैं व्यू कर चुका हूँ। अब ये आपका बचा है कॉमन एप्लीकेशन को अब आपको व्यू करना है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यानी व्यू एंड एडिट। अभी आप एडिट भी कर सकते हैं, व्यू के साथ साथ एडिट भी कर सकते हैं। तो आप व्यू पे क्लिक करते हैं। ये पर्सनल डिटेल्स ओपन हुआ है। अब व्यू इस तरह से आप चेक करेंगे। अब व्यू चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि व्यू पर्सनल डिटेल्स में आपको कुछ त्रुटि या मिस्टेक हुआ है तो आप इसे अभी एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे, अपना फिर गलती को सुधार गलती को सुधार करेंगे। अगर आपका बिल्कुल राइट, आप डायरेक्ट क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पर्सनल प्रोफाइल को व्यू किया है। तो इस तरह से व्यू का इसमें भी टिक लग चुका है। तो आपको सभी को इस तरह से एक एक करके सभी को आपको व्यू करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने सभी को व्यू कर चुका हूं। अब ये लॉक कॉमन एप्लीकेशन के लिए तैयार हो चुका है। लॉक करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लॉक कॉमन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। और आप कॉमन एप्लीकेशन को आप पहले लॉक करने से पहले अपना व्यू कॉमन एप्लीकेशन करना चाहता था, आप व्यू कॉमन एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एक बार पूरा व्यू कॉमन एप्लीकेशन को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते डायरेक्ट आप लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे।
तो इस लॉक पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसमें अलर्ट किया जा रहा है कि आप लॉक करने से पहले अपना एक बार आप श्योर है, कंफर्म हो चुके हैं कि आपका बिल्कुल डाटा इन्फॉर्मेशन जितने भी फिल किए हैं वो बिल्कुल राइट है, तो आप यस करेंगे। अगर आपको कुछ आप डाउट लग रहा है तो आप नो पे क्लिक करके अपना फिर आप अभी एडिट कर सकते हैं। अगर आप लॉक कर देते हैं आप फिर बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप लॉक करने के बाद इसके बाद बताएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल। आप 12th साइंस से है, फिजिक्स मैथ है तो आप इसे फर्स्ट वाले को चेंज करेंगे। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चेंज करेंगे। अगर आप साइंस है तो इसे फर्स्ट वाले को चेंज करेंगे। इसमें बताएंगे अगर आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इसमें बताएंगे JCO NCO मतलब ये मिलिट्री आप है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट या रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड में आप बताएंगे सर्विस प्रेफरेंस बताएंगे कि आपका पहला चॉइस आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स या नेवल एकेडमी। आपका जो भी पहला चॉइस है पहला इस तरह से प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लिया आपका पहला प्रेफरेंस एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में 1 देंगे, और आपका सेकेंड में आपका आर्मी है तो इस तरह से प्रेफरेंस देंगे, और थर्ड में नेवी है, फोर्थ में आपका, तो इस तरह से प्रेफरेंस बताएंगे। इसके बाद इसमें बताएंगे डिड यू एवर फेल इन CPSS या PABT एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो भी क्लिक करेंगे। इसके बाद वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स GDO। अगर आप एयरफोर्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप लाइक करते हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद इस तरह से अपना एजुकेशनल प्रोफाइल आइए सर्विस प्रेफरेंस देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से सबमिट करना है। फिर अपना इसमें बताएंगे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। तो आप NDA के लिए एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी स्टेट में अपना जिस भी सेंटर को चॉइस करना चाहते हैं अपना सेंटर लिस्ट, इसमें सेंटर लिस्ट आ चुका है। अपना इस लिस्ट में अपना सेंटर चॉइस करेंगे। आप जो भी सेंटर चॉइस करना चाहते हैं अपना सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेंटर को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट करेंगे। अगर आप कन्फर्म है तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फाइनल सबमिट करने के लिए आप रेडी है तो आप एग्री पे क्लिक करेंगे, आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। और आप एग्री नहीं है तो आप आई डू नॉट एग्री पे क्लिक करेंगे। अपना फिर अपना अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करने का इच्छा है तो आप चेंज कर सकते हैं। आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं डायरेक्ट आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप फाइनल सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये अब आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट सबमिट सक्सेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स अब ये जाके NDA 2 का एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये चीज़ अपना तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से UPSC NDA 2 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जामिनेशन फॉर्म तक आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मेरे तरफ से आपको हेल्प जरूर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको इस तरह से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सबमिट करने के बाद इसके बाद अपना इस लिंक पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने में अपना हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।